आज शरद पूर्णिमा है 16 तारीख बुधवार के लिए। जिन लोगों ने पूर्णिमा का व्रत रखा हुआ है 8:40 रात्रि में पुण्य लगेगी, उसके बाद ही अर्घ दे करके पारायण करने का विधान है। इसलिए आप सभी लोग रात्रि की पुण्य, आज शरद पूर्णिमा है, बहुत बड़ा महत्व है और कल दिन वाली पुण्य है। प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोगों के लिए शरद पूर्णिमा क्यों मनाते हैं और शरद पूर्णिमा मनाने का क्या प्रभाव होता है। सभी पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा के लिए उत्तम श्रेष्ठ क्यों माना जाता है। एक तो पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण नंदन ने गोपिकाओं के साथ में शरद पूर्णिमा की रात्रि में रास रचाया था, इसलिए भी इस पूर्णिमा के लिए सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अब आप सभी लोग शरद पूर्णिमा की कथा श्रवण करें। चंद्रमा जो है 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। प्रिय मित्रों, कलाएं क्या होती हैं? ये सभी लोग कहते हैं कि भगवान सूर्यवंशी भगवान राम जी आए, वो 12 कलाओं से परिपूर्ण थे और भगवान श्री कृष्ण नंदन जो हैं वो 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। ये कलाएं क्या होती हैं, आप सभी लोग श्रवण कीजिए। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं और भगवान सूर्य नारायण की 12 कलाएं होती हैं। कला मतलब जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये 15 तिथियां होती हैं और पूर्णिमा या अमावस्या को मिला करके 16 या कलाएं चंद्रमा की, जिन पे चंद्रमा चलते हैं। और भगवान सूर्य नारायण 12 कलाओं से संपन्न, अर्थात 12 ही राशियां होती हैं जिन पे भगवान सूर्य नारायण चलते हैं। उनका प्रमाण क्या है? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों पर भगवान सूर्य नारायण चलते हैं। शरद पूर्णिमा हर साल मनाई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। मान्यता की है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी जी गरुड़ पर बैठ करके पृथ्वी लोक में भ्रमण करती हैं। ऐसे में जो भी व्रत करते हैं उन भक्तों पर माता की कृपा बरसती है और लक्ष्मी माता की पूजा पाठ जो करते हैं, व्रत रखते हैं, आरती वगैरह करते हैं, तो प्रिय मित्रों व्रत रखेंगे। शरद पूर्णिमा व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उनकी 2 बेटियां थीं जो हर महीने में आने वाली पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। दरअसल इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत तो पूरे विधि विधान से हुआ करता था और करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां जैसी ही बड़ी हुईं, पिता ने दोनों का विवाह करा दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान पैदा हुई। छोटी बेटी के यहाँ पर संतान तो हुई, लेकिन वो तुरंत ही मर गई। इस तरह छोटी बेटी के साथ ये लगातार 2-3 बार हो गया। फिर उसने एक ब्राह्मण को बुला करके अपनी पूरी गाथा सुनाई और इसके उपचार में उपाय बताने के लिए कहा। ब्राह्मण ने उसकी सारी बात सुनी और कुछ प्रश्न भी पूछे। फिर कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन श्रद्धा भक्ति के साथ नहीं किया, अधूरा किया है, इसीलिए तुम्हारा फल ऐसा हो जाता। दरअसल तुम्हें अधूरे व्रत का यह दोष लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुन करके लड़की थोड़ी दुखी हुई। फिर उसने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को फिर जन्म लिया। फिर से जन्म लेने के साथ बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया। हर बार ऐसी घटना से साहूकार की छोटी बेटी काफ़ी दुखी हुई। उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और इसे एक कपड़े से ढक दिया कि किसी को पता ना लगे। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया। उन्हें बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगती है तो उसके लहंगे का हिस्सा बच्चे को स्पर्श हो जाता है। वो बच्चा जीवित होकर के रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज़ सुन कर के बड़ी बहन घबरा गई। फिर छोटी बहन को उसने डांट लगाई। बड़ी बहन ने क्रोधित होकर के कहा कि ये तुमने क्या किया? क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती तो
बहन के गुस्से को नियंत्रित करते हुए छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा तो मरा हुआ ही था दीदी, तुम्हारे स्पर्श करने से, तुम्हारे कपड़े के छू जाने से यह पुनर्जीवित हुआ है। हर पूर्णिमा पर जो तुम व्रत और तप किया करती थीं, उसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हो गई हो दीदी। अब मैं भी तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा व्रत विधि विधान के अनुसार करूंगी। माता लक्ष्मी और भगवान नारायण हमारे ऊपर कृपा करें। इसलिए यह शरद पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है और आप सभी लोग कथा के लिए श्रवण करें। कथा के लिए श्रवण करने के बाद वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्रीमन नारायण।